तो हमने माइटोसिस खत्म कर दिया था, बट लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन व्हाटएवर वी स्टार्टेड। तो मेटाफेज में क्या होता है, एक मेटाफिजिक प्लेट बनती है, जो भी कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे आके एक जो सेंटर होता है इसमें इस लाइन पे इक्वेटर पे लग जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट। इनके जो काइनेटोकोर होते हैं, इनके काइनेटोकोर से एक एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से चिपक जाता है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर हमने पढ़ा 2 एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर मिलकर माइटोटिक वो बनाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्मॉल डिस्क लाइक प्रोटीन होता है जो सेंट्रोमेयर के साइड पे लगा होता है। ये पढ़ा। मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए मेटाफेज सबसे बेस्ट है। एम मेटा एम वो कंडेंसेशन यहाँ पे आते आते कंप्लीट हो चुकी थी, सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो चुका था। उसके बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं उनको सेंट्रोमेयर ने पकड़ा हुआ है, ये देखा हमने। फिर वो इक्वेटर पे आती है और मेटाफिजिक प्लेट पे चिपक जाती हैं, वही स्पिंडल फाइबर मेटाफिजिक प्लेट। फिर देखा हमने सबसे स्मॉलेस्ट फेज कौन सा है? एनाफेज। एनाफेज कौन सा फेज है? सबसे स्मॉलेस्ट फेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, ये जो काइनेटोकोर ने ही करा है, अब ये खींच लेगा। तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड नंबर 1 चीज़ होगी जो इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट ही कैसे होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, किसकी? 2 सिस्टर क्रोमैटिड की स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे 4n बन जाएगा, यहाँ तक 2n था, 2n, यहाँ पे 4n। अब जैसे ये हैं तो एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और ये जो टेल्स हैं ये ऐसे ट्रेल करेंगे पीछे की तरफ और सेंट्रोमेयर आगे लीड करेंगे। तो टेल्स दे ट्रेल बिहाइंड एंड सेंट्रोमेयर लीड है, ठीक है। और सेंट्रोमेयर हर एक का वो चला जाएगा टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमेयर मूव्स टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, माइग्रेशन हो जाएगी, सेंट्रोमेयर इक्वेटोरियल प्लेट से सब हट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। टीलोफेज में क्या होगा, जो कंडेंस हुआ था वो सब डीकंडेंस होगा, जो पुराना क्या कहते हैं, उसके बाद जो भी खराब वहाँ पे गायब हुआ था वो सब दोबारा से रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। जो क्लस्टर क्रोमोसोम जो हैं वो अपोजिट स्पिंडल क्लस्टर हो जाएंगे, मतलब से खुल के फैल जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे। और टीलोफेज में वो क्या होता है, सेपरेशन, कैरियोकाइनेसिस भी हो जाती है फाइनल। तो ये देखो फाइनल कैरियोकाइनेसिस होगी, यहाँ पे 4n स्टेज थी, अब फाइनल कैरियोकाइनेसिस हो गई, फाइनल कैरियोकाइनेसिस स्टिल 4n। और फिर बन जाता है साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में एनिमल्स में सेल फरो मेथड होता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ऐसे सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। और प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल बनती है, लेकिन किसके थ्रू बनती है, इनके सेंटर में ना ऐसे मिडल लेमेला बनना शुरू हो जाता है। तो मिडल लेमेला को क्या कहते हैं, प्रिकर्सर टू सेल वॉल। तो मिडल लेमेला जो है वो 2 सेल्स के बीच में बनता है और फिर इसको सेल वॉल बना देते हैं। तो वो सेल एक में सेल फरो मेथड और ये मिडल लेमेला जो उसको सेल प्लेट कहते हैं, तो सेल प्लेट मेथड। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड सेल ग्रोथ आउटवर्ड्स टू मीट, अंदर से बाहर टू एग्जिस्टिंग वॉल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल तक पहुंचने के लिए। और मिडल लेमेला ऐसे बच जाता है बीच में। साइटोप्लाज्म, और फिर इस वजह से साइटोप्लाज्म में डेवलपमेंट वो हो गई, साइटोकाइनेसिस होगी। पर अगर साइटोकाइनेसिस हो रही, अगर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती जा रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तो हम इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, जैसे 3n लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस यूजुअली जो है ये सिर्फ डिप्लॉइड में होता है, ताकि डिप्लॉइड का आगे जाके सिर्फ डिप्लॉइड ही बने, क्योंकि वही नंबर रहता है, 2 डिप्लॉइड सेल ही बने। लेकिन कुछ लोअर प्लांट सेल और सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी में जो माइटोसिस है, इसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस भी होता है। जैसे माइटोसिस जो है इसे डिप्लॉइड डॉटर सेल बनाया जाता है, आइडेंटिकल अपने मतलब जैसा है वैसे ही। इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही माइटोसिस की वजह से होती है। सेल ग्रोथ मतलब कि अगर आप सेल को ग्रो कर रहे हो तो आप अपना साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रहे हो, तो इससे जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उससे क्या करना पड़ता है, हमें उसमें सेल को ग्रोथ उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिप्लेस, ठीक है। ये सेल जो ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे हैं, तो इनमें माइटोसिस चाहिए ही चाहिए। अब जैसे माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक सेल में तो पक्का चाहिए, कहाँ एपिकल में, लेटरल कैम्बियम में, इन सब में, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। तो माइटोसिस खत्म हो गया, मियोसिस बच गया। मियोसिस में मियोसिस 1 थोड़ा सा पढ़ने वाला है, मियोसिस 2 का दूसरा नाम ही माइटोसिस है। तो एक पार्ट रह गया मियोसिस 1, 1 पेज ये और ये 2 पेज, बस 1 2 ये 2.5 पेज है, 2.5 भी नहीं, इसमें प्रॉपर 2 पेज है सिर्फ, और कुछ नहीं है चैप्टर में, डन नहीं चैप्टर भी। लेट्स स्टार्ट। मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में प्रोडक्शन हो रही है ऑफस्प्रिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू,
मतलब जैसे 2n और 2n है ना, तो ये 4 वो देगा मियोसिस, पूरी कंप्लीट मियोसिस में n करके ऐसे, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट है n इन दोनों के फ्यूजन होकर क्या बन रहा है, 2n बन रहा है, ठीक है। ईच विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम, गैमेट है तो हैप्लॉइड होंगे, गैमेट जो है वो बनते हैं स्पेशल डिप्लॉइड से, 2n से बन देंगे 4n। अब गैमेट बनते कैसे हैं, मियोसिस करके। और रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड मियोसिस। गैमेट का बनना डिप्लॉइड से इज मियोसिस, ओके। मियोसिस ये इंश्योर करता है कि आप that the production of haploid phase of life cycle of sexual reproducing organism whereas fertilization restore the diploid phase। देखो गैमेट क्या श्योर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक बार हैप्लॉइड फेज तो आया है, और फर्टिलाइजेशन इंश्योर कर रहा है इस तरह से कि आपके पास डिप्लॉइड फेज तो आया है। मियोसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, वो होता है मियोसिस 1 के एस फेज में। डीएनए बस एक बार रेप्लिकेट करता है, बाकी अगर डीएनए 2 बार करता तो इसमें भी 2n से 2n ही बनता। तो डीएनए एक बार रेप्लिकेट करता है, जबकि डिवीजन 2 बार होती है। सेल के डिवीजन 2 बार, न्यूक्लियर के डिवीजन 2 बार, डीएनए की रेप्लिकेशन एक बार, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग भी एक बार होती है। देखो डीएनए की रेप्लिकेशन एक बार। मियोसिस 1 शुरू हो जाती है जब पेरेंटल क्रोमोसोम अपना एस फेस में रेप्लिकेशन कर देता है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेशन हो जाती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर के बीच में। तो अगर ये एक लगा है, ये और ये और ये है सिस्टर क्रोमैटिड, और ये देखो ना, ये और ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और क्रॉसिंग ओवर हो जाती है गलती से, ये इधर ऐसे एक दूसरे के आसपास हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये यहाँ चल, ये देखो ये क्रॉसिंग ओवर, ऐसे क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो जाती है, इसका आधा हिस्सा इधर, इसका हिस्सा इधर, ये हो जाती है इनके बीच में क्या, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है नॉन सिस्टर, दीज आर नॉन सिस्टर, अलग अलग सेंट्रोमेयर है ना, तो नॉन सिस्टर। 4 हैप्लॉइड, 4n बन जाते हैं मियोसिस 2 के एंड में, तो वही PMAT। अब देखो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, सेल डिवीजन 2 बार, न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार, ठीक है। और सेंट्रोमेयर कब टूटेंगे, वो भी टूटेंगे एक बार एनाफेज 2 में। पेयरिंग और साइनेप्सिस, पेयरिंग और साइनेप्सिस होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम में। ये देखो इन पे पेयरिंग हुई ना, साइनेप्सिस बना, साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, तो इसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। रिकॉम्बिनेशन होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलॉगस क्रोमोसोम में। रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, याद रखना है, नॉन सिस्टर के होमोलॉगस में। अब देखो सिग्निफिकेंस पढ़ो अगर मियोसिस का, तो इसका सिग्निफिकेंस है स्पीशीज़ में क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस द जनरेशन मेंटेन करने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन आए ताकि इवोल्यूशन में हेल्प हो। मियोसिस 1 में अब इसके 5 स्टेप हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस को अलग कर दो, इसमें जो जो बना है वो टूटेगा और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, ये डाइकाइनेसिस को छोड़ दो। अभी इसको जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ज़रा लगे बड़ा दरवाज़ा, ज़रा लात पे दरवाज़ा, ज़रा लात पे दरवाज़ा, ज़रा लात पे दरवाज़ा दे। जाइगोटीन, लिप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस तो अलग हो गया, डाइकाइनेसिस में समझ में आ रहा है, सब कुछ गुम हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मैटर वो सब। लिप्टोटीन,
क्रोमोसोम कंडेंस, सबसे पहले तो क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, इस जो गंद पड़ा है ना उसको, ठीक है, सही करेंगे हम। फिर जाइगोटीन, इसमें बनता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। बाइवेलेंट टेट्राड दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसा 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 दिख गया। पैकेटीन हो गया भाई क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन, ये जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो चिपके थे ना यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व हो गया, केस मेटा दिखना शुरू हो जाता है। चलो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर देखते समझ में आता है कि नहीं। और हाँ, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, मैं कह रही हूँ इसके हर एक वर्ड से ना, हर एक वर्ड से 3 सवाल आ चुके हैं अब तक PYQs, हर एक लाइन से, हर एक वर्ड से। ये पढ़ के चले गए ना आपके 8-10 नंबर तो कहीं नहीं गए, 8-12 नंबर। चलो भाई शुरू हो जाओ, मगअप करना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ज़रा लात पढ़ना दरवाजे डर, ज़रा लात पढ़ना दरवाजे डर। फिर कर देना गलत, ऐसे नहीं होता। पहले आएगा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। Lazy person died. Lazy LZP person D died. DD died. Lazy person died. प्रोफेज 1 में बेसिकली हो क्या रहा है, पहला माइटोटिक है, टिपिकली सबसे लंबा होता है, हमें तो पता ही है। और वेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली। यहाँ और 5 स्टेज है एक प्रोफेज के अंदर। इसको हमने डिवाइड कर दिया है क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। किस बेसिस पे, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। इसका जो क्रोमोसोम है उसके बिहेवियर पे हमने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। लिपोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के से कंपैक्ट यानी कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर चले जाते हैं हम सेकेंड से डायरेक्ट जाइगोटीन की तरफ। तो लिप्टोटीन में अगर आपसे सवाल पूछे कि लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में पेयरिंग बनेगी, एक प्रोसेस होता है साइनेप्सिस बन जाएगा। साइनेप्सिस बन जाएगा, सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाएगी जिसको साइनेप्सिस कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज, देखो electron micrographs of the stage indicate the chromosome synapses accompanied by formation of complex structure called synaptonemal complex। यहाँ पे क्या बन जाता है आपका synaptonemal complex। तो जाइगोटीन में क्या बन जाता है आपका, साइनेप्सिस बन जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट या टेट्राड दिखना शुरू हो जाता है। कहाँ, साइनेप्सिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ठीक है। और ये क्लियरली सब तो नेक्स्ट स्टेज पे विजिबल होगा, लेकिन पहली 2 स्टेज बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं पैकेटीन से। अब डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, डायग्राम बनी नहीं है यहाँ पे ना, क्लास नोट से समझ के आते हैं। पहले ये देखो इसमें क्या बोला है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में 2n था, गैमेट बने और फिर गैमेट बन के क्या वापस 2n हो गया, है ना। ये फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करा। तो हमने यही देखा कि फर्टिलाइजेशन से हमें डिप्लॉइड वो मिलता है और मियोसिस करने से हमें हैप्लॉइड स्टेज मिलती है। अब ये वही मेल और वेव ने मिलके वो कर दिया, ये हो गया मियोसिस का काम, गैमेटोजेनेसिस, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करना, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट 2 दैट इज़ मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2।
अगर मेरे पास 2n क्रोमोसोम है और क्या कहते हैं और 30 समझ लो मेरा वो है 2n 30 और 2c में बैक्टीरिया का डीएनए का कंटेंट लेके निकली हूँ, तो इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, जिसके बाद कंटेंट 4c बन गया, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी उतने हैं, तो होगी रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस सबसे पहले मियोसिस 1 होगी जिसमें ये आधे हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो है यहाँ 15 कंटेंट भी आधा आधा। अब होती है इसके बाद देखो मियोसिस 1, अब देखो मियोसिस 1 में रिडक्शनल 1 सेपरेट होकर 2 बन गए। अब ये जो 2 बन में इनमें होगी माइटोसिस, तो ये n है, तो ये n है, n इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें इस वाले में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सब होता है। इसमें ना डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सिर्फ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन 2 बार होता है, डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार ही होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन 2 बार, न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार, साइटोकाइनेसिस 2 बार। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में और फिर इंटरकाइनेसिस और फिर ये इंटरफेस दोबारा नहीं आता। अब मियोसिस 1 में जो प्रोफेस है वो 5 स्टेज में डिवाइड हुआ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। माइटोसिस मियोसिस 1 जो है इसमें क्योंकि प्रोफेस 1 इसका ज़्यादा लंबा होता है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब इंटरफेस में क्या होता है, आपका पेरेंट का डीएनए है 2n वैसा जैसा पहले था, G1 में वैसा, S में डबल B हो गया। अब पहले 2c कंटेंट लेके आए थे, 4c हो गया, क्रोमैटिड 1 थे, क्रोमैटिड 2, सब 2 2 2। अब चलेगा ये सब डबल लेके लेप्टोटीन में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपके पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है। मदर फादर क्या है वो ये हैं आपके पास। अभी कॉम्पैक्टाइजेशन, ये ऐसे पड़े हैं, इनके बनेंगे प्रॉपर दिखने वाले क्रोमोसोम, शक्ल से दूर से दिखने वाले। लाइट माइक्रोस्कोप में दिखता है कि हाँ क्रोमोसोम है, मैटरनल पैटर्नल ऐसा कुछ है, दूर से नहीं। अब देखो ये और ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ये और ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दिस वाज अ क्वेश्चन इन नीट, सो रिमेंबर इट, ओके। अभी देखो ये क्या है बाइवेलेंट, ये क्या है बाइवेलेंट, इनको हम क्या कहते हैं बाइवेलेंट। एक आपकी माँ से आया हुआ, एक आपके पापा से आया हुआ, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बाइवेलेंट। इसको टेट्राड भी कहते हैं, 1 2 3 4 वो क्रोमैटिड है ना, तो इसको टाइवेलेंट, बाइवेलेंट या टेट्राड। अब बाइवेलेंट और टेट्राड में क्या होता है, इनमें बनता है एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होगा, बस इनकी थोड़ी थोड़ी शक्लें दिखेंगी और कुछ नहीं होगा, थोड़ी कंडेंसेशन होगी। आ जाओ अगले वाले पे, दैट इज़ जाइगोटीन। जाइगोटीन में सबसे पहले तो बाइवेलेंट बनेंगे, ये जो प्रॉपर तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है, तो बन जाएंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक आपकी मम्मी से एक आपके पापा से आया हुआ साइनेप्टो। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये देखो ये हो रही है ना पेयरिंग इनकी, साइनेप्सिस कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। बाइवेलेंट इसमें एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड, ऑल 4 क्रोमैटिड ऑफ 1 बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल एट पैकेटीन स्टेज। इस स्टेज में पूरा क्लियर दिख जाएंगे। सो टेट्राड टू बेटर यूज इन पैकेटीन, इसमें अगर शक्ल बढ़िया देखनी हो तो पैकेटीन में चले जाओ। अब पेरेंट सेल में 40 क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट कितने बनेंगे 40 क्रोमोसोम है, मतलब 1 2 3 4, जैसे इसमें 2 बाइवेलेंट है तो उसमें कितने बाइवेलेंट बनेंगे 20 बाइवेलेंट। क्रोमैटिड कितने होंगे मल्टीप्लाई टू दैट इज 80। तो इसमें क्या होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग और बना देना है बाइवेलेंट। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब पैकेटीन पे आ जाओ, इस पे पैकेटीन पे क्या होगा, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, ये इधर इसका वाला इधर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ डीएनए ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। करवाता कौन है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम कराता है। और बनता क्या है, करवाने के बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है उस लोकेशन पे। करवाता कौन है, रिकॉम्बिनेस। होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन, इस एरिया को उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। फिर डिप्लोटीन सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज यहाँ की, तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में से प्रोटीन सा बन जाता है इसके बीच में, साइनेप्सिस है ना, और फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है।
और फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रोटीन जो है ये भागना शुरू कर देता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम भी सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं ये वाले, एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर के रीजन पे। सो द स्टेज सस्पेंड। और ये जो ऊ साइड होता है ना हमारा, वो साइड वर्टिब्रेट का, यहाँ पे महीनों तक डिप्लोटीन लगी रहती है डाइकाइनेसिस में। अब ये जहाँ पे वो ये हुई थी ये अलग हो गए। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है डाइकाइनेसिस पे। ये जो कैजमेटा, ये जो पोजीशन था इसको कैजमेटा कहते हैं। कैजमेटा की टर्मिनलाइजेशन होगी, स्पिंडल्स बन गए और क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। और मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट जो है वो जाके इक्वेटोरियल प्लेट पे चले गए। एनाफेज 1 पे अगर आप ध्यान से देखो तो काइनेटोकोर क्या कहते हैं, सेपरेशन हो गई होमोलॉगस क्रोमोसोम की। काइनेटोकोर एक बार टूट गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम निकल गए इधर इधर। देखो अब ये वाला और ये वाला ये इधर इधर चले गए। ये वाला हम 4 क्रोमोसोम लेके आए थे, हमारे पास 4 ही क्रोमोसोम है। तो इसमें वो नहीं हुआ, वो बस खिंचा है, वो नहीं हुआ। सेंट्रोमेयर की डिवीज़न नहीं हुई, सेंट्रोमेयर की डिवीज़न नहीं हुई। मतलब अगर मेरे पास ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके 4 थे, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, ये बन गया n, ये भी बन गया n। दोनों में 2, दोनों में 2। टीलोफेज में डायड ऑफ सेल, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। डायड मतलब 2 सेल ऐसे, डायड ऑफ सेल। अब मेरे को पता है मेरे पास कंटेंट कितना है, मेरे पास क्रोमोसोम कितना है, 2 हर एक में। पहले इनिशियली एक सेल में मैं 4 क्रोमोसोम लेके आई थी घर से, मतलब 2n। अब मैं बन गई n। 2 क्रोमोसोम है, 2c DNA, 2 क्रोमोसोम 2c। अब ये जो भी था प्रोफेज 1 में सब डिसअपियर हो गया। इसमें बन गई प्लेट, इसमें हो गया सेपरेशन, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग। चारों के चारों जो सेल थे दे आर सिमिलर, और डीएनए का कंटेंट ज़्यादा था ये इसके बनने के बाद। अब कम हो जाएगा, तो अब सारे के सारे एन बनने के डिसिमिलर होते हैं सब एक दूसरे से, पेरेंट्स है डिसिमिलर, ये सब रीअपियर होना शुरू हो जाता है। और ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, G1 में 4, S में 4, S में आके थोड़ा सा कंटेंट आपका डबल हो गया। अब 4 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 टीलोफेज 1 में जाके 2 क्रोमैटिड हो गए। सेल के अंदर ही थे, मतलब बट गए थे यहाँ पे एनाफेज में, 2 2 हो गए थे, 4 4 ही थे, आपने 4 के 2 हिस्से कर दिए और कंटेंट भी आधा आधा कर दिया एक सेल में। अब 2 2 2 2 एनाफेज में फिर 4 हो गया। अभी 2 2 में जो 2c कंटेंट था वो कंटेंट आपने हाफ कर दिया और उनको काट दिया। अब यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं। पहले एनसीईआरटी की एक बार लाइंस पढ़ लें ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए ये पेज क्या कह रहा है, ये कह रहा है और सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस पहले पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिससे हम कंजर्व कर पाते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर हर स्पीशीज़ का। जैसे मुझे भाई n चाहिए ही चाहिए, तो मैं गैमेट कैसे बनाऊंगी जब तक मैं आगे जाने के लिए, तो इसलिए मुझे एक क्रोमोसोम नंबर चाहिए।
और इवन दो ये प्रोसेस जो है ये रिडक्शन करता है, बट ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाता है, जो कि इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करता है। ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म। अब फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। प्रोफेज 1 सबको पता चल गया। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टिपिकली लंबी होती है उस वाले से, माइटोसिस के प्रोफेज से 5 फेज है इसमें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाइगोटीन में इनमें पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, साइनेप्सिस बनती है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, ठीक है। उसके बाद बन जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे, और पेयर ऑफ साइनेप्सिस जो है होमोलॉगस को बना देते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, जो कि क्लियरली इसमें पैकेटीन में दिखेगा। 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट और एकदम क्लियरली दिखना शुरू हो जाती है, तो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बढ़िया है पैकेटीन। अब इसमें बनना क्या शुरू हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे बन गया था ना, तो यहाँ बनना शुरू हो जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, कंप्लीट हो जाती है पैकेटीन के एंड तक, लीविंग क्रोमोसोम एट द साइड्स ऑफ वो क्रॉसिंग ओवर, जिसको ट्रांसमेटा कहते हैं। डिप्लोटीन कब शुरू होता है, जब डिसोल्यूशन होता है जैसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और इट हैज़ टेंडेंसी दैट जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाइवेलेंट है वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है इसको केजमेटा कहते हैं, वो जो ऊपर टॉप पे बना होता है, उस साइड बहुत महीनों तक केजमेटा में वो रहती है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है केजमेटा का, प्रॉपर कंडेंस सब जो थे वो गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस से वो स्पिंडल फाइबर असेंबल हो जाते हैं। मेटाफेज 1 आ गई है, ये डाइकाइनेसिस। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको वो करना चाहूँगी। लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर जाइगोटीन में, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से सबसे पहले बनता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनैप्स बनता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। बाइवेलेंट बन जाता है, 4 क्रोमैटिड, और टेट्राड बन जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नॉन स्टार्टिंग पेयरिंग सिनेप्सिस। फिर बनता है पैकेटीन, लॉन्गेस्ट फेज। इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एंजाइम इज रिकॉम्बिनेस, dissolution of synaptonemal complex, crossing over, enzyme mediated crossing over, recombination, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर, तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे पैकेटीन पे, जाइगोटीन पे और लेप्टोटीन पे। अब डिप्लोटीन पे क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में हो जाता है डिसोल्यूशन, डिप्लोटीन में होता है डिसोल्यूशन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, लेकिन अभी भी कैजमेटा रह जाता है। कैजमेटा रह जाता है, वो पोजीशन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसको, वो वहाँ से जुड़ा रह जाता है, बाकी टर्मिनलाइज।
फिर आता है डाइकाइनेसिस, जहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होती है कैज़मेटा की। फेजेस क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब इससे पक्का 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 सवाल आ रखा है नीट में, क्या है डिप्लोटीन में अब देखो आपको बस याद करना है। क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट रिवाइजिंग विद मी, जस्ट क्लोज योर आइज। लिप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन लाइट माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। हाँ, लिप्टोटीन के बाद क्या था, जाइगोटीन था। जाइगोटीन में आप क्या कर सकते हो, बाइवेलेंट बना सकते हो, टेट्राड बना सकते हो, साइनेप्सिस बना सकते हो, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, टेट्राड और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जाइगोटीन, इसके बाद आएगा पैकेटीन सबसे लंबी स्टेज होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, और क्रॉसिंग ओवर हो गई तो रिकॉम्बिनेशन हो गई तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल वो एरिया को कहते हैं जो इट इज़ एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस डन बाय द एंजाइम रिकॉम्बिनेस एंजाइम। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, जो मेरा क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई थी डिप्लोटीन, इसमें जो मेरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसोल्यूट कर जाएगा, लेकिन कैज़मेटा पे लगा रह जाएगा अभी भी। और ठीक है, ये सब हो जाएगा। पैकेटिन में बढ़िया सब क्रोमोसोम दिखते हैं, इलेक्ट्रोग्राफ्स भी बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, ये साइन कैज़मेटा पे रह गया। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा की टर्मिनलाइजेशन हो जाती है और फुल्ली कंडेंस हो जाता है, स्पिंडल्स बन जाते हैं और जो कुछ भी था वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एक प्रॉपर पूरा का पूरा डन। अब मेटाफेज 1 में आते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये जो बाइवेलेंट बने थे इक्वेटोरियल प्लेट पे चले जाते हैं अपोजिट काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो एक ही जैसे क्रोमोसोम के वो हैं, वो अलग अलग पोल पे, ये देखो प्रोफेज पे जो होना था हो गया। अब देखो क्रॉसिंग ओवर होके आया है ये, तो ये देखो काइनेटोकोर अपने अपने वाले से लग के इसको अपने अपने पोल पे ले जाता है। यहाँ पे बनती है डबल पोल, वहाँ पे सब एक ही लाइन पे लग रहे थे मेटाफेज में ऑफ माइटोसिस, यहाँ पे अलग अलग, ये इससे चिपकेगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे। ठीक है, ये दोनों ऐसे किसी एक से नहीं, मतलब ये नहीं कि ये इसके यहाँ से और इसके यहाँ से ऐसे, जैसे उसमें सब एक ही प्लेट पे लग रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ होमोलॉगस सारे के सारे एक तरफ। एनाफेज में भी देखो, आपका सेंट्रोमेयर नहीं डिवाइड हुआ, बस आप अपने अपने पोल की तरफ गए हो। तो एनाफेज 1 में, यहाँ पे लिख दो, एनाफेज 1 में नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने वही अपना वो वाला का उसको हाफ करके 2n का n और फिर n कर दिया। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो गए। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसके लिए आई थिंक ये यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे भी एक ही डाउट आ रहा है। ये देखो, ये प्रोफेज 1। अब ये देखो, ये दोनों होमोलॉगस थे ना, तो ये वाले होमोलॉगस यहाँ ऊपर चले गए, बाईवेलेंट या इक्वेटोरियल प्लेट, उसमें मेटाफिजिक प्लेट थी, इसमें बाईवेलेंट या इक्वेटोरियल प्लेट। दो इक्वेटोरियल प्लेट वो तो मुझे पता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे सेपरेट करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा।
होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव अपोजिट पोल। समझ गई मैं। अब मैं देखना चाहती हूँ एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है इसको। एनसीईआरटी ने लिखा है द बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, सही है। द माइक्रोट्यूब्यूल मतलब स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो मेरे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम हैं होमोलॉगस, यहाँ पे आके अपोजिट पोल के, इस पोल का इसके साथ, इस पोल का इसके साथ ऐसे अटैच हो गए तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब ये नीचे वाले पोल के पास चला जाएगा, ये इस पे। तो मेरे जो ये थे दोनों, समझ लो ये थे, ये वाला इस पोल पे जाएगा, ये वाला इस पोल पे, ये वाला इस पोल पे जाएगा, ये वाला इस पोल पे। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो तो सेपरेट हो गए। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए, जबकि सिस्टर क्रोमैटिन जो है वो अभी भी कैसी हैं, एसोसिएटेड। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना और सिस्टर क्रोमैटिड का वो होना वो अलग बात है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए, बढ़िया, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी कैसी हैं, एसोसिएटेड। अब टीलोफेज 1 के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब्रिकाइन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है। इसके बाद जो होता है उसको डायड ऑफ सेल कहते हैं। बहुत सारे केसेस में सेल अंडरगो डिस्पर्शन एंड सेल अपने और सेल क्या करता है, फटाफट आगे बढ़ जाता है और एक्सटेंडेड स्टेज जो है उसकी डू नॉट एक्सटेंडली इंटरफेस की, जो न्यूक्लियस की एक्सटेंडेड स्टेज है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, दो माइटोसिस के बीच की। ये बहुत छोटी सी होती है ना, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, बस ऑर्गेनेली दोबारा बन जाते हैं जो सेल को चाहिए होते हैं। प्रोफेज 2 ये साइटोकाइनेसिस के एकदम बाद हो जाता है, क्रोमोसोम फुल्ली एलोंगेट भी नहीं हुए होते तभी हो जाता है। तो ये नॉर्मल माइटोसिस के जैसा है, वही सब डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम कॉन्टैक्ट होंगे, इसमें वापस एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, ठीक है। अपोजिट पोल के आएंगे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड के और इनको खींच कर ले जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ पहली बार होती है एनाफेज 2 में। हर एक क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड को अपने साथ खींच के ले जाता है अपोजिट पोल पे। शॉर्टनिंग ऑफ, और ये कैसे होता है, ये तरीका क्या है इनका, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर को खींचने का। और इसमें मियोसिस का जो सेल है टीलोफेज 2 का, और गेट एनक्लोज बाय, और ये और टेट्राड जो है, डायड बना था और इसमें टेट्राड बन जाता है, 4 हैप्लॉइड बन जाते हैं, चैप्टर ख़त्म। अब ये देखो, ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, पता है। एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल विद बोथ द क्रोमैटिड। हर पोल पे आधा आता है नंबर ऑफ पेरेंट सेल। चलो भाई, मुझे ना इसमें एनाफेज देखने से इंट्रो में आना पड़ेगा। चलो फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। We have good number of questions. Let's go. अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये देखो, इसने बोला है फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है, ई, फिर होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा बी। Among prokaryote, replication of DNA take place in S phase. अब इसमें G2 phase इनएक्टिव G नॉट होगा ना, Q नॉट, G नॉट इनएक्टिव, G1 जो है ये एक्टिव ही रहता है। इक्वेशनल डिवीजन M phase, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, ये G1, ये भी सही है। S phase DNA रेप्लिकेशन, क्विंसेंट इनएक्टिव, और ये वही तो हो गया, रेप्लिकेट हो गया। ओके, सेम सवाल 23 में आया था, सेम का सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस इसमें डीएनए रेप्लिकेशन था एस फेज में, इसकी ऐसी जगह एक और, ओहो भाई। हाँ, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज इन एनिमल्स। सम सेल एग्जिट द सेल साइकिल and enter inactive vegetative inactive stage, this is called quiescent, this happen at the end of G1। माइटोसिस में G1 S2, ओके। G1 S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, हाँ सही है। इस फेज में G2 में ऑर्गेनली, G1 में इसमें साइटोप्लाज्मिक,
अब देखो ये 2019 का सवाल है, तो इसने बोला था सेल एग्जिट करता है या सस्पेंड करता है, तो वो एग्जिट भी करता है और सस्पेंड भी करता है, तो ये दोनों इसके जवाब। टर्मिनेट कर नहीं करता, वो दोबारा से एंटर कर सकता है, एंटर भी नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में हो जाती है, फिजन से पहले हो जाती है, इस फेज में नहीं होती। उसमें मियोसिस माइटोसिस थोड़ी होती है। डीएनए कंटेंट, बढ़िया सवाल होगा ये, गुजरात के थे, बहुत सही क्वेश्चंस होते हैं। नर्व सेल इन एडल्ट, हाँ सही है। ईच सेल हैज़ हाउ मेनी, हाँ वन, क्योंकि दो तो उसमें बनेंगे ना। अ सेल हैज़ G1 फेज, अ सेल इन G1 फेज हैज़ हाफ द क्रोमोसोम, हाँ सही है, डबल नहीं होते, हाफ होता है। डीएनए कंटेंट ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटायर, नहीं बढ़ नहीं जाता। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन एस फेज, हाँ सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, प्रोफेज में नहीं, प्रोफेज में तो स्पिंडल बनते हैं, मेटाफेज में। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर बिकम एविडेंट इन मेटाफेज। माइटोसिस नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, मतलब 2n है। स्पिंडल और ये साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कहाँ बनेगा? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर, वो क्या कहते हैं, लिप्टोटीन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय डिप्लोटीन डिसोल्यूशन, हाँ सही है। डी डिप्लोटीन डी डिसोल्यूशन। डाइकाइनेसिस कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, सही है। पैकेटीन, अब नोड्यूल, सही है। जाइगोटीन, सही है। लेप्टोटीन क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये तो पैकेटीन में होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पैकेटीन, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर, नेवर अकर होती है। स्पिंडल फाइबर होती है मेटाफेज में, उसमें पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस की पेयरिंग होती है यार, माइटोसिस में नहीं होती, मियोसिस में होती है, सही। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, आखिर डाइकाइनेसिस में, बिल्कुल। टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस, कैजमेटा बनता है डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन, साइनेप्सिस जाइगोटीन। मियोसिस 1 में जाइगोटीन, मियोसिस 1 में साइनेप्सिस जाइगोटीन में होता है। साइनेप्टोनिमल का वही डिप्लोटीन डिसोल्यूशन, हाँ। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड ह्यूमन वो बिगेन, पेयर की बिगिनिंग, अच्छा डिप्लोटीन में, अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन ये वाज। एडवर्ड एनाफेज था क्या ऑप्शन में? नहीं, ठीक है। एट होमोलॉगस एनाफेज 1, क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट पैकेटीन। मियोसिस में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर, एनाफेज 2। 4 हेप्लॉइड हैं, ठीक है, 2 स्टेजेस हैं। मियोसिस 1 इंटरफेज एक बार आता है, इंटरकाइनेसिस आता है दूसरी बार। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर माइटोसिस में सही है, सारे सही है। काइनेटोकोर, वो बस 2-3 रह गए, फटाफट कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग मियोसिस इन्वॉल्व सेंट्रोमेयर? ये देखो, हाउ मेनी, 101 सीड है, कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी? डाइकॉट्स प्लांट है, 2n था, तो 1 से 4, 1 से निकलेंगे 4n, 4 निकलते हैं 1 से, तो 4x इज इक्वल टू 100 मान लो।
101 सीड। डीएनए एस फेज में होता है, ये न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ कैरियोकाइनेसिस में। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो एंड डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, G1। एनाफेज promoting complex is protein degrading mechanism necessary for proper mitosis of animal cell। जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन, अच्छा ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा। सेल जो है वो स्टाल्ड है, सेल है स्टाल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर चेक पॉइंट प्रीडोमिनेटली कहाँ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, तो चेक पॉइंट प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड, तो चेक पॉइंट कौन सा होगा, G1 और S का। थैंक यू, यू ऑल्सो थैंक यू।